नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। ये हमें एक ऐसी आज़ादी का रास्ता दिखाती है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी दूसरों की राय, उनकी मंजूरी और उनकी उम्मीदों के आसपास ही घूम रही है? मतलब लोगों को खुश रखने का बोझ हमें कहीं ना कहीं बांधे रखता है। अब सोचिए, क्या हो अगर असली आज़ादी किसी बाहरी चीज़ पर नहीं बल्कि एक ऐसे फैसले पर टिकी हो जो हम आज इसी पल ले सकते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक नाम की ये किताब इसी आज़ादी को पाने का एक नक्शा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस किताब की जो नींव है वो एडलेरियन साइकोलॉजी या एडलर के मनोविज्ञान पर आधारित है। और ये हमें अपने अतीत की जंजीरों से आज़ाद होने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका सिखाती है। एडलर का मनोविज्ञान एक बहुत ही कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखता है। ये कहता है कि हमारा अतीत, हमारे पुराने अनुभव या हमारे साथ जो भी हुआ वो हमारे भविष्य को तय नहीं करता, बल्कि हम आज अपने लिए जो लक्ष्य चुनते हैं वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। तो सवाल ये है कि ये आज़ादी मिलेगी कैसे? ये किताब हमें हिम्मत के 5 सूत्र देती है, या यूं कहें कि सोच को बदलने के 5 तरीके सिखाती है। चलिए एक एक करके इन पे नजर डालते हैं। तो ये 5 बातें हैं। सबसे पहली, आपका अतीत आपको डिफाइन नहीं करता। दूसरी, दूसरों की मंजूरी की तलाश बंद करें। तीसरी बात, अपने काम और दूसरों के काम को अलग करना सीखें। चौथी, असली खुशी दूसरों के लिए कुछ करने में, योगदान देने में खोजें। और पांचवी, ये हमेशा याद रखें कि बदलाव एक चॉइस है जो हर पल हमारे पास है। पहला सूत्र शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जैसा कि स्लाइड पे लिखा है, ये फिलॉसफी कहती है कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरा अतीत ऐसा था। ये बहाने असल में वो झूठी दीवारें हैं जो हमने खुद खड़ी की हैं। हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। और ये दूसरा सूत्र, ये हमें हमारी सबसे बड़ी बेचैनी की जड़ तक ले जाता है। असली आज़ादी तब शुरू होती है जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जीना बंद कर देते हैं। सबको खुश रखने की कोशिश में ही तो हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी चली जाती है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है, कोई भी काम असल में किसका है? ये छोटा सा सवाल हमारे तनाव और चिंता को कम करने की शायद सबसे बड़ी चाबी हो सकता है। तो बात सीधी सी है, हमें अपने कामों और दूसरों के कामों को अलग अलग करना सीखना होगा। हमारे काम क्या हैं? हमारे फैसले, हमारे एक्शंस, हमारी जिंदगी का रास्ता। और दूसरों के काम, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी राय और हमारे बारे में उनकी भावनाएं। हमें सिर्फ अपने काम की जिम्मेदारी लेनी है, दूसरों की नहीं। चौथा सूत्र हमें खुशी का एक बिल्कुल नया मतलब समझाता है। देखिए, असली खुशी दूसरों से बेहतर बनने या कंपटीशन में नहीं है, बल्कि कम्युनिटी फीलिंग में है। इसका मतलब है दूसरों की मदद करने में, उनके साथ जुड़ने में और समाज में अपना योगदान देने में खुशी महसूस करना। और आखिर में सबसे शक्तिशाली सूत्र, किसी भी पल कोई भी अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर सकता है। बदलाव किस्मत की बात नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक चुनाव है जो हर किसी के पास हर पल मौजूद है। तो ऐसी क्या चीज है जो इस किताब को इतना असरदार बनाती है? चलिए इसकी खूबियों पर एक नजर डालते हैं जो इसे पढ़ने वालों के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना देती हैं। इस किताब को पसंद किए जाने की कई वजहें हैं। पहली बात तो ये कि ये एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच बातचीत की तरह लिखी गई है, जिससे मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं। ये हमें जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है और सबसे बड़ी बात, जज किए जाने के डर को कम करने में मदद करती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये दर्शन हर किसी के लिए है? ये सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि ये विचार बहुत चैलेंजिंग है और हो सकता है कि ये हर किसी को आसानी से एक्सेप्ट ना हो। कुछ लोगों को इसमें चुनौतियां भी दिख सकती हैं। देखिए, ये किताब उन धारणाओं पर सवाल उठाती है जिनसे हम शायद बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। कुछ हिस्से थोड़े रिपीटेटिव लग सकते हैं, और क्योंकि ये विचार दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक नहीं, तो जरूरी नहीं कि हर कोई इनसे सहमत हो। तो आखिरी फैसला क्या है? ये किताब असल में किसके लिए है? चलिए देखते हैं कि किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है।
अगर कोई बहुत ज्यादा सोचने, जज किए जाने के डर, आत्मविश्वास की कमी या सबको खुश रखने की कोशिश जैसी चीजों से जूझ रहा है या अतीत में अटका हुआ महसूस करता है, तो ये किताब वाकई आज़ादी दिला सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपनी धारणाओं से बहुत मजबूती से जुड़े हैं या जिन्हें दार्शनिक विचार पसंद नहीं, उन्हें ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है। कुल मिलाकर इसे इस दशक की सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक माना जाता है, और इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला हो सकता है। तो चलिए, आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं जो खुद से पूछने वाला है। अगर किसी के मन से जज किए जाने का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो वो कौन सा एक काम है जिसे वो अलग तरीके से करना चाहेगा? इस सवाल का जवाब ही शायद उस आज़ादी की तरफ पहला कदम हो सकता है।